ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पंचतत्व मंत्र की जय। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के जपा सेशन में और मंगला आरती में एक साथ आने के लिए और जपा करने के लिए। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। भगवत गीता के हम लोग 7वें अध्याय के अंतिम चरण पे चल रहे हैं, जिसमें भगवान हमको जो है बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है द्वंद्व में जो है युक्त रहते हैं और उसका क्या कारण होता है। किस तरीके से जो माया है वो किस तरह से प्रभाव डालती है और एक जो है बद्ध मनुष्य जो है भगवान को नहीं पहचान पाता। तो हम उसी सीरीज में चल रहे हैं और इसके बाद जो है वो भगवान कहते हैं कि मैं सबको जो है जानता हूँ, उसके भूत को जानता हूँ, भविष्य को जानता हूँ और उसके वर्तमान को भी जानता हूँ, पर मनुष्य मुझे नहीं जान पाता हूँ। तो इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 27। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे याति परन्तपः। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ये जो पर्दा जो आता है वो किसके कारण आता है? मोह के कारण आता है। और मोह का सबसे बड़े जो कारण है वो क्या है? द्वंद्व रहना और क्या करना? इच्छा करना और घृणा करना। तो उसी पे हम लोग आज सुनेंगे श्रीला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। यस सुनिश्चित माता जी। जी हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक यानी कि अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा। हरि ओम सत्सत माता। थैंक यू सो मच। जी हरे कृष्णा। तो देखिए कितना सुंदर हम लोगों को भगवान भगवत गीता के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हमको इन द्वंद्वों में नहीं फंसना चाहिए। इन द्वंद्वों के कारण ही हम क्या होते हैं? आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो उसके दो कारण है। कौन से दो कारण बताए गए हैं यहाँ पे? कौन से दो कारण? इच्छा करना और क्या करना? घृणा घृणा। करना। तो ये इच्छा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या कहलाती है? ये काम कहलाती है ना। और काम जब पूरा नहीं होता तो ये क्या हो जाता?
ये क्रोध हो जाता है। तो यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा पतन हो जाता है और हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भौतिक वर्ल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले, और हमें इच्छा के लिए, अगर हम लोग जो अभी सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि भगवान तो भविष्य भी जानते हैं, भूत भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। तो फिर मनुष्य तो कठपुतली हो गया नहीं, उसको क्या दिया गया है? इच्छा करने की विल पावर, उनको फ्री विल दे रखी है कि आप फ्री विल से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। उसी फ्री विल का वो जो है दुरुपयोग करता है, तो उसके कारण। और दूसरा, द्वेष करता है, भगवान कृष्ण से ही द्वेष करने लगता है ना। अब आप इसी से समझ लेंगे, कहेंगे तुम्हें भगवान से हम द्वेष क्यों करते हैं। देखिए, हम छोटी छोटी चीजों में देख सकते हैं, अपने आसपास की चीजों में देख सकते हैं। उस व्यक्ति को जिसको हम पहले बहुत रिस्पेक्ट देते थे, धीरे 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 उसकी कमी दिखने लगती है, तो वो हमारे अंदर की जो गलतियां हैं वो हम दूसरों में देखने लगते हैं। ये बात जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो बार बार उसको स्मरण करना चाहिए। और वही व्यक्ति जो अच्छा था वही बुरा लगने लगता है ना। किसी का धन किसी के पास आ गया तो उससे द्वेष करने लगे, किसी में शिक्षा आ गई तो उससे द्वेष करने लगे। सबके अंदर सूक्ष्म रूप से जरूर होता है ये द्वेष। और जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो भगवान से सोचते हैं कि इन यही क्यों है कंट्रोलर, यही क्यों है एंजॉयर, हम भी तो एंजॉय कर सकते हैं, हमारे अंदर भी तो शक्ति आ सकती है। तो ये पता नहीं चलता पर ये द्वेष आ जाता है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो आता ही है, फिर उसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से जो है। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान के अधीन रहना, ये हमारा शुद्ध ज्ञान है। कोई भी ज्ञान अगर हम लेते हैं और उसमें हमें जो है क्रोध आता है, सॉरी क्रोध नहीं, उससे हमें घमंड आता है ना, और हमारे अंदर ईगो बढ़ता है, तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान से क्या है? वो व्यक्ति विनम्र होता चला जाता है और क्या है, भगवान के अधीन रहना प्रारंभ कर देता है। यही है शुद्ध ज्ञान। पर मोहवश जब इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, और जब जैसे ही मोह का कवर होता है तो ये ज्ञान से वो दूर हो जाता है ना। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, जैसे मैंने आपको बताया कि इच्छा और काम ये दोनों ही हैं, तो शुद्ध भगवान की सेवा न करने के लिए क्या किया? सेवा वो चीजों में लिप्त हुआ जिससे उसको खुद की सुखी खुशी मिल रही है, और उसी को जब पूरा नहीं कर पाता तो वो क्रोध कहलाता है। तो इसी से संबंधित है, आप देख लीजिए। जैसे कि एक छोटी सी आपको एक वो बताती हूँ। एक व्यक्ति था जिस जो अपनी पत्नी के साथ रहता था, और पत्नी के साथ जो नॉर्मल जो कार्यक्रम जो कार्य होते हैं वो करता था। पर उसके उसको दूसरी एक उससे आसक्ति हो जाती है, एक और औरत को देखता है वो, उसके संग उसको आसक्ति हो जाती है। उससे वो ये कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों भाग जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के मैं तुम्हारे संग भाग जाता हूँ। और ये बात जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करती है, उससे बहुत लड़ाई करती है और उसको विरोध करती है कि तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। वो इतना गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको उस औरत का संग करना था, और वो अपनी पत्नी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब ये हत्या कर देता है, क्रोध आ गया ना, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, और क्रोध में क्या किया? उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उधर जब वो दूसरी स्त्री के पास जाता है तो उसे कहता है अब हम चलो, क्योंकि अब हमारे पास कोई बाधा नहीं है। बोले क्यों, क्यों कोई सी बाधा क्यों नहीं है? बोले पत्नी को तो मैंने मार दिया, अब हम दोनों साथ में आराम से रहेंगे। वो स्त्री कहती है तुमने जिसके साथ इतना समय बिताया, तुमने उसको ही मार दिया, तो तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो सही से? तुम तो कल मुझे भी मार दोगे, तुम तो किसी को तीसरी आएगी तो तुम मुझे मार दोगे। वो कह रहे, नहीं, मैंने तुम्हारी वजह से उसको जो है खत्म कर दिया, अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। वो कहती मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और फिर उसको क्रोध और बढ़ता है, वो उसको भी मार देता है। अब किसका भला हुआ इसमें? किसी का भला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इच्छा, डिजायर जो थी उसकी पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया, और क्रोध ने क्या किया? वो आवरण उसके ऊपर दे दिया, और उसके साथ कितने उसने गलत कृत्य कर दिए। तो इस तरीके से ये कार्य करता है ना। दूसरा हम लोग शास्त्रों से ले लेते हैं, ये हमारा जीवन में जो हम लोग देखते हैं आजकल ये है। और शास्त्रों में कौन से ऐसे कौन से उदाहरण आते हैं? शास्त्रों में देखते हैं हम लोग हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु क्या था? उसके बहुत शक्ति थी, और वो क्या चाहता था? वो भगवान विष्णु का नाम सुनना ही नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया? उसको क्रोध आ गया, उस क्रोध की वजह से उसने क्या किया? अपने ही बेटे को क्या करना शुरू कर दिया? क्या शुरू कर दिया?
सताना माता जी, प्रहलाद महाराज को मारना सताना। मारना अपने ही पुत्र को। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये अभी का नहीं है। ये इस जीव जब भी ये आता है उसके साथ ये साथ ही साथ में आता है, द्वेष आता है, द्वंद्व आता है, इच्छा रहती है, इच्छा न पूरी होने पे क्या होता है, क्रोध आता है। ये पहले से ही चला आ रहा है। तो इस तरीके हो जाता है। दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण क्या है, रावण का उदाहरण है ना। रावण का क्या था, काम था, इच्छा क्या थी, कितनी सारी स्त्रियों को उसने उसके लिए भोग किया था। अब उन्होंने इच्छा क्या कर दी, माता सीता पे भी कर दी कि हम सीता को ले जाएंगे। अब सीता को ले जाते थे क्या, उनका काम इच्छा है ना, नहीं हो रही तो क्रोध आ रहा है, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध युद्ध हो गया भगवान से। भगवान से युद्ध हो गया तो सफल होगा क्या, कभी नहीं होगा सफल, और उसका भी क्या पतन हो गया। तो इसी तरीके से शास्त्र में ये बताते हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इच्छा किसकी कर रहे हैं। भगवान के लिए इच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत चीज के लिए इच्छा करेंगे तो वो क्या होगी, वो हमेशा काम में इच्छा परिवर्तित होगी, और फिर उसके बाद वो पूरी ना होने पे वो जो है द्वेष में और क्रोध में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा शब्द क्या आता है, कल ही हम लोग जो है, हाँ अब इसमें ये बोल रहे हैं कि सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तपा। तो ये सम्मोह है ना, सर्वभूतानि सम्मोह। तो ये क्या होता है, ये घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त हो जाता है। ये सम्मोहन हो जाता है। ऐसे होता है ना कि सामने चीजें हैं पर हम सम्मोहन में आ गए, हमें पता ही नहीं चला। तो मुझे एकदम से याद आया, हम लोग प्रयागराज गए थे। अच्छी जगह है, अच्छे संत भी हैं, पर ऐसा नहीं है, कभी कभी गलत आवरण भी हमारे पर आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। सेम बुद्धि, सेम इंटेलिजेंस, सब कुछ हमारे सामने होता है, पर सामने वाला आई कांटेक्ट करता है और हमें सम्मोहित कर देता है। तो इसी तरीके से माया कब हमारे को सम्मोहित करेगी हमें पता नहीं चलता, और वो तो हमारे अंदर हमारे साथ ही रहती है, हमारे क्रियाकलापों के साथ। तो ये चीजें होती हैं। तो वहां एक इंसिडेंट हुआ था, वो मुझे भी याद आया। तो इसी तरीके से समूह का जो है शास्त्र में क्या बोला जाता है कि हम ज्यादा किसी से मोह आसक्ति रखते हैं ना, उससे उत्पन्न होता है। तो कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसका मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस देती हूँ, बहुत सुंदर था। और अभी जैसे हम लोग को पता है हमारे परिवार में माता जी के पुत्र की भी जो है देहांत हुआ है। पूरा परिवार जो है दुखी है, ग्रस्त है। तो शास्त्रों में क्या बताते हैं, श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के श्लोक 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 में बताते हैं। मैं अनुवाद करती हूँ यहाँ पे। प्रत्येक मनुष्य निश्चित रूप से भाग्य द्वारा नियंत्रित होता है, करेक्ट, जो उसके कर्मों के परिणामों को निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में अदृश्य भाग्य के कारण किसी का पुत्र या पुत्री होता है। जब वह पुत्र या पुत्री नहीं रहती तो यह भी अदृश्य भाग्य के कारण ही होता है। भाग्य ही सभी का अंतिम जो है नियंत्रक है। जो इसे जानता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। तो ये हमने जो श्लोक पढ़ा कल, ये हमारे आज के अ, विषय से और जो अभी घटना हुई है हमारे परिवार में उससे भी बहुत रिलेवेंट है। कैसे कि हमारे जीवन में पुत्र आता है, पुत्री आती है, सुख आता है, दुख आता है, ये किसके कारण आता है, किसके कारण आता है ये, हमारे प्रारब्ध के माता जी। प्रारब्ध के। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, क्या यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, यह मेरे घर का, मैं इस घर का स्वामी हूँ, और मैं इस स्त्री का पति हूँ। यह ही मोह के द्वंद्व हैं। और इस श्लोक में भी क्या बता रहे हैं, वह कभी भ्रमित नहीं होता अगर वो ये जान लेता है कि ये सब क्या है, ये सब प्रारब्ध होते हैं और ये नियंत्रित रहते हैं। और ये नियंत्रित किसके द्वारा रहते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो हमें गीता इतना अच्छा जो है शिक्षा देती है कि ये हर समय हमारे पल पल पे होता है। जब सुख आने की बारी होगी तभी दुख आ जाएगा, दुख होगा तभी खुशी आ जाएगी। हम किसी चीज को भी एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि हम बद्ध आत्मा, और इस भौतिक जगत में ऐसे ही चीजें चलती है। तो हमें यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें इन द्वंद्वों में नहीं फंसना चाहिए। डेफिनेटली बहुत दुख होता है, बहुत संताप होता है, पर भगवत गीता पढ़ने पे हमें शक्ति भी मिलती है और हम उस चीज से बाहर निकलते हैं कि हाँ ये तो जो आया है वो जाएगा भी, और मैं किसी का मालिक नहीं हूँ। जब सबके मालिक कौन है, भगवान कृष्ण ही है, वो ही सबको कंट्रोल करते हैं, वही सबके भरता है, भोगता है।
वही है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारी काम वासना आगे बढ़ती है ना। समय अगर अलाउ करेगा तो हम इसको खत्म कर लेंगे। तो हमारी इच्छाएं जो होती कैसी होती, इंद्रियों के द्वारा होती है। तो शास्त्रों में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया हुआ है। वो कैसा है कि जैसे देखिए, जीभ की जो है क्या होती है काम वासना। सम्मोह किससे होता है, मोह किससे हो जाता है जीभ को, स्वाद से, है ना। और स्वाद से क्या हो जाता है, हम लोग फंस जाते हैं। अब इसका उदाहरण शास्त्रों में बहुत अच्छा दिया गया। मछली देखिए आप लोगों ने, मछली के पानी में वो कैसे कांटे में फंस जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो डालते हैं दाना, उसको खाने की वजह से उसमें आ जाती है। उसको पता होता है कि इसको अगर मैं लूंगी मुंह में तो मैं पकड़ के ऊपर आ जाऊंगी, पर वो फिर भी उसे खाती। जबकि उस पूरे सागर में, उस पूरे पानी में उसको बहुत सारा होता है, भगवान ने भोजन दिया होता है, पर फिर भी वो आसक्त हो जाती है अपनी एक इंद्रिय के कारण। इसी तरीके से कानों के लिए कौन सा बताया गया है, जिसको बहुत आसक्ति होती है सुनने की, और सुनने की वजह से वो फंस जाता है। कोई बता सकता है। कानों का सुनने में, हिरन, हिरन को मुरली की धुनी बहुत सुंदर लगती है। और वो उसको जो जो उनको बांधने वाले होते हैं, जो आकेटक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मुरली की धुनी सुनाते हैं, और उससे हिरन उनको जो है सम्मोहग्रस्त हो जाता है और उनके पास चला जाता है, और वो उनको पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से हो गई नाक में, सूंघने की किसको ज्यादा होती है टेंडेंसी, जिसके कारण वो बंधन में आ जाता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये वाला एग्जाम्पल, कोई बता सकता है। सूंघने की किसमें ज्यादा टेंडेंसी होती है, जिसके कारण वो सम्मोहित हो जाता है। भंवरा जी, भंवरा। भंवरा। इतना उसको सम्मोहित, उसको पता है कि इसके अंदर जाऊंगा मकरंद के लिए, मकरंद की खुशबू के लिए, और क्या होता है, कमल बंद हो जाएगा और भंवरा उसके अंदर चला जाएगा, पर वो निकलना ही नहीं चाहता। जबकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो पंखड़ी को तोड़ सकता है। उसका डंक इतना तेज होता है कि वो तोड़ के बाहर निकल सकता है, पर वो नहीं निकलना चाहता। क्यों, मकरंद की खुशबू उसको इतनी अच्छी लगती है, और वो मोहग्रस्त हो जाता है। आंखें, आंखें का कौन सा उदाहरण है। पतंगा माता जी। करेक्ट, पतंगा। पतंगे को पता है कि लाइट के पास जाऊंगा, घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर फिर भी आसक्ति बहुत है, मोह बहुत है, सम्मोहित हो गया है वो, किसके कारण, रोशनी की वजह से। और वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा। सुबह हम लोग जब देखते हैं, वो जो है वो कीड़ा वहां पे मरा पड़ा होता है। क्यों, क्योंकि वो सम्मोहित हो जाता है, सिर्फ एक सेंस के कारण, है ना। अब क्या आ गया, अब आ गया सेंसेस जो हमारे, नाक हो गई, आंख हो गई, कान हो गई, जिह्वा हो गई। अब आ गई स्किन, टच। टच के लिए कौन सा बताया गया जानवर, ये शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, हाथी माता जी। हाथी। हाथी को फीमेल एलिफेंट से इतनी आसक्ति होती कि बस उसको टच कर ले, बस उसको टच कर ले, तो वो जो क्या करते हैं, पकड़ने वाले, वो फीमेल हाथी को आगे आगे रखते हैं और उसके पीछे हाथी चलता है और गड्ढा कर देते हैं। गड्ढा कर देते हैं, वो उसके पीछे 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 भागता रहता है उसको टच करने के लिए, और गड्ढे में गिर जाता है। इतना बड़ा हाथी को कैसे कोई पकड़ सकता है, खींच के ला सकता है, नहीं। सम्मोह के कारण वो इंद्रिय वो जो है दिखाते हैं, सम्मोहित करते हैं, और खुद ही वो गड्ढे में चला जाता है। अब आ जाते हैं मनुष्य के ऊपर। हम क्या करते हैं, हमारी तो सारी इंद्रियां इसी में लगी रहती हैं। कानों से गलत सुनना, आंखों से गलत देखना, नाक से गलत सूंघना, जिह्वा से गलत बोलना, तो ये सारी सेंसेस हमारी जो है काम वासना में लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए लगी रहती हैं, और फिर वो क्या हो जाता है, यही क्रोध का कारण बन जाता है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है भगवत गीता से, भगवत गीता से हमें ये समझना चाहिए कि भगवत गीता हमें समय पर हमें क्या करना चाहिए ये सिखाती है, करेक्ट। और हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो है कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मालिक हैं, हम जो है इंजॉयर हैं, हम प्रॉपर राइटर है ना। हम नहीं है, हम भोक्ता जो है कौन है, भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, इस चीज को समझना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, वो क्या है, और हाँ, चाहे ये वाली बात जो होती है ना, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी सी जगह हो, हम कहीं पे भी जो है मालिक नहीं है, सबके अधीन ही हम रहते हैं। इस बात को अगर हम समझ लेते हैं, डूअरशिप जो है मेंटेलिटी, वो हमारी जो है नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, 3D। 3D याद है किसी को। एक एक चैप्टर से एक्चुअली बताएं, एक एक चैप्टर से हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिली। अगर हम उनको याद रखेंगे ना, तो हम पूरे जीवन में उस चीज को बहुत अच्छे से, भगवत गीता को अपने जीवन में उतार कर सकते हैं। बताइए, 3D। यस माता जी। माता जी, ड्यूटी, डिटैचमेंट,
डिवोशन। अब ये 3D का फॉर्मूला अगर हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, अगर हम ये इसको फॉर्मूला अपने जीवन में रखते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज से कोई द्वंद्व मुक्त होंगे ही नहीं हम। क्यों? देखिए, हमेशा जो है ड्यूटीफुल रहना, जो हमको जिस चीज के लिए हमें कार्य दिया गया, जैसे पत्नी का कार्य और जो है माँ का कार्य, बहन का कार्य, जो भी हमें दिया गया, जो हमारी ड्यूटी है वो हमें करनी है बस। ड्यूटी एज अ ड्यूटी, हम हमको भगवान ने ड्यूटी दी है कि आप माँ है, आप अपनी कार्य कीजिए, आप हमको वो कार्य करें, उसमें कोई भी दुख लगना ही नहीं चाहिए। अब दिया है, पत्नी है, ठीक है, हमारा पति हमारे हिसाब से नहीं है, कोई बात नहीं, ड्यूटी तो है पत्नी का कार्य करने की, हम करेंगे उसको, बस भगवान पे छोड़ के उसको कर लीजिए। दूसरा क्या है? डिटैचमेंट। ज्यादा अटैचमेंट रखना ही नहीं है कि ये हमारे मुताबिक नहीं है, वो हमारे, कुछ भी नहीं, किसी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है? इन दोनों को करते करते भगवान, डिवोशन हमारे जीवन में होना ही चाहिए। अगर हम डिवोटी नहीं है, डिवोशन नहीं है हमारे जीवन में, तो भगवान नहीं है, तो हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? फिर हमारा जो है, चाहे ड्यूटी हो, चाहे हमारी जो है जो है दूसरा क्या था, ड्यूटी, डिटैचमेंट आएगा ही नहीं। अगर हम भगवान से अटैचमेंट नहीं करेंगे, तो हम डिटैचमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये 3D का फॉर्मूला हमारे जीवन में भगवत गीता हमें सिखाती है, जो हर बार हमको सहायता करती है इन द्वंद्वों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है? और इसीलिए अर्जुन को क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे, बताइए किस नाम से बुलाया है? हम्म? इस श्लोक में किस नाम से बुलाया अर्जुन को? शत्रुजीत माता जी, शत्रुजीत। शत्रुजीत कहाँ लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? इच्छा द्वेष समुत्थेन शत्रु द्वंद्व विजेता। द्वंद्व मोहन भारत। तो अर्जुन को यहाँ पे क्या बुला रहे हैं? भारत। भारत शब्द का मतलब क्या होता है? भा प्लस रत। भा का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, और रत का मतलब होता है जो उसमें लिप्त रहता है। तो इसलिए अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुमको वो द्वंद्व नहीं होगा, तुम मोह में नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि तुम भारत हो। भारत का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कौन सा ज्ञान है ये? भगवत गीता का ज्ञान नहीं। अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उनको प्रकाश दे रहे हैं, तो वो ज्ञान का प्रकाश अर्जुन को वो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सरल है, भगवान को उन्होंने अपनी शरणागति कर दी है, इसलिए कह रहे तुम भारत हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग द्वंद में फंसते हैं जो मुझे शरणागति नहीं कर पाते, उनको ये द्वेष, ये इच्छा, ये काम वासना कवर कर लेती है। तो हमें सबको क्या बनना चाहिए? भारत बनना चाहिए। हम सबको अर्जुन की तरह शरणागति करते हुए भगवान की शरण में आना चाहिए, तभी हम इससे द्वंद से बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमारी भगवत गीता से हमको आज इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो है ज्यादा अत्यधिक किसी चीज के लिए जो है नहीं बढ़ना चाहिए। इच्छाएं हमें, फ्री विल जो मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भजन के लिए की गई है, और जो हमें ड्यूटी मिली है हमें वो करनी है। हमको प्रोपराइटर नहीं बनना है, हमको एंजॉयर नहीं बनना है, अगर हम डूअरशिप हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ ब्यूटीफुल रहना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि ये फिर इन चीजों से कैसे जो है निकला जा सकता है, और इसके आगे का जो है वो तो फिर ये दूसरे श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि किस तरीके से भगवान ये जो है मनुष्य इन चीजों से बाहर निकल सकता है। तो वो हम पढ़ेंगे 28वें श्लोक में, है ना। तो हम कल जो है 2 श्लोकों को लेंगे, 28 और 29, है ना, और उसके बाद 30। तो हमारा ये 2 दिन में हम अपना जो है चैप्टर को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ सब लोगों को जो है दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्र को विराम करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत पाठे भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।